मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मूक कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास, चुनौती और उसका समाधान। बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए सबसे पहला और आवश्यक कदम है उद्योग एवं उद्यमिता आधारित आर्थिक संरचना का विकास। बिहार के पास विशाल युवा जनसंख्या, कृषि आधारित भूमि संपदा और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है, जिनका उपयोग एक समावेशी विकास मॉडल में किया जा सकता है। राज्य को पारंपरिक कृषि से आगे बढ़ाकर एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट एवं डिजिटल सेवा आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार एक समर्पित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करे, जिसमें पूंजी, तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन की सुगमता हो। दूसरा अहम क्षेत्र है शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। बिहार की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, परंतु उनमें से अधिकांश को आज की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त नहीं है। यदि राज्य अपने युवाओं को डिजिटल तकनीक, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, सोलर, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर एवं ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे बुनाई, कढ़ाई, बांस उत्पाद इत्यादि में कुशल बना दे, तो यही युवा भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी कार्य कर सकेंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था में बहुस्तरीय परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा उपाय है संस्थागत और प्रशासनिक सुधार। निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक सरल, पारदर्शी और जवाबदेही शासन व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। भूमि आवंटन, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कानून प्रक्रियाएं और भ्रष्टाचार रहित प्रणाली, ये सब उस बुनियादी ढांचे का हिस्सा है जो बिहार में निवेश को आकर्षित कर सकती है। साथ ही स्थानीय निकायों, ग्राम स्तर की समितियों और पंचायतों को आर्थिक योजना निर्माण में अधिक अधिकार देकर जमीनी विकास को बढ़ावा देना होगा। जब ये तीनों स्तर, उद्यमिता, शिक्षा और प्रशासन, एक साथ काम करेंगे, तभी बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से प्रतिस्पर्धा कर पाएगी। बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए मात्र योजनाएं और सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है जन चेतना का जागरण। विशेषकर बौद्धिकों, चिंतकों, महिलाओं, युवाओं और शिक्षकों की ये वर्ग समाज के विचार और दिशा तय करते हैं। जब बौद्धिक और चिंतनशील वर्ग प्रदेश की समस्याओं पर गहराई से मंथन करता है और समाधान आधारित विमर्श को बढ़ावा देता है, तब समाज की सोच सतही मुद्दों से हटकर मूल विकास की दिशा में मुड़ती है। ऐसे वर्गों का मौन रहना, निष्क्रिय होना समाज को दिशाहीन बना देता है, जिससे जातिवाद, संकीर्णता और अवसरवाद हावी हो जाते हैं। महिलाओं और युवाओं की चेतना बिहार के भविष्य की असली रीढ़ है। महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक या पारिवारिक भूमिका तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व में भी सामने आना होगा। इसी प्रकार युवाओं को यह समझना जरूरी है कि केवल सरकारी नौकरी ही समाधान नहीं, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। यदि युवा जातिगत नारों से हटकर आर्थिक दृष्टिकोण से सोचे और महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो, तो बिहार की गति कई गुना तेज हो सकती है। शिक्षकों की भूमिका इसमें सर्वाधिक निर्णायक है, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं। शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि सोचने की दिशा भी तय करते हैं। यदि शिक्षक स्वयं समर्पित होकर विद्यार्थियों को बिहार की समस्याओं और संभावनाओं से जोड़े, तो एक जागरूक और कर्मशील पीढ़ी का निर्माण संभव है। बिहार को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि वर्ग अपने दायित्व को केवल भूमिका तक सीमित न रखे, बल्कि एक प्रेरक जन जागरण का नेतृत्वकर्ता बने। तभी समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित बिहार की परिकल्पना साकार हो सकेगी। बिहार में उद्योगों के विकास की सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी, पूंजी निवेश में हिचकिचाहट, भूमि अधिग्रहण की जटिलता, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। वर्तमान में बिहार की औद्योगिक विकास दर केवल 5.1% 2022-23 की अस्थायी मूल्य पर है, जो राष्ट्रीय औसत 10.3% से काफी ही कम है। राज्य की 95% से अधिक एमएसएमईज कृषि आधारित है, जिनमें मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और राष्ट्रीय वैश्विक बाजार से जुड़ाव का अभाव है।
बिहार का औद्योगिक निवेश आकर्षण रेट IAR भी अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की तुलना में बहुत ही कम है। राज्य में प्रति 1000 लोगों पर औसतन केवल 1.5 उद्योग इकाइयां हैं, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 5 से अधिक है। इस चुनौतियों से उबरने के लिए बिहार को एक 3 स्तरीय समाधान रणनीति अपनानी होगी। पहला है औद्योगिक क्लस्टर एवं सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास। उदाहरण के लिए पटना, बिहटा, दरभंगा, भागलपुर, गया और भोजपुर को थीम बेस्ड औद्योगिक हब में बदला जा सकता है, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम और इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है स्टार्टअप्स और MSME को आसान वित्तीय सहायता, मार्केट एक्सेस और तकनीकी प्रशिक्षण देना, जिससे युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाया जा सके। तीसरा है नीति सुधार, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, भूमि बैंकिंग, PPP मॉडल पर औद्योगिक पार्क और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़े। यदि ये उपाय तेजी से लागू किए जाएं तो अगले 5 वर्ष में बिहार का औद्योगिक आधार 2 गुना से अधिक हो सकता है, जिससे लाखों रोजगार और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि संभव है। बिहार में औद्योगिक विकास को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार, निजी क्षेत्र और प्रशासनिक तंत्र की है। राज्य सरकार को नीतिगत स्थिरता, उद्योग अनुकूलन कानून, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। भूमि अधिग्रहण, बिजली आपूर्ति, परिवहन नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही निजी क्षेत्र, विशेषकर निवेशक, उद्यमी और उद्योगपति को बिहार के संभावनाओं पर विश्वास करते हुए पूंजी, तकनीक और नवाचार लेकर आना होगा। यदि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करे और निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए आगे आए तो यह भागीदारी बिहार को एक औद्योगिक राज्य में बदल सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाज, शिक्षा संस्थान, युवा और महिला समूहों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। विश्वविद्यालयों और ITI संस्थानों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि स्थानीय जनसंख्या सीधे रोजगार से जुड़ सके। युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। महिला उद्यमिता को भी ग्राम स्तर से जिला स्तर तक बढ़ावा देना होगा। जब समाज, सरकार और शिक्षा व्यवस्था और निजी क्षेत्र मिलकर एक साझा दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, तभी बिहार का औद्योगिक पुनर्जागरण संभव हो पाएगा। यही सामूहिक चेतना और सहयोग बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगा। आज इस संदेश के माध्यम से इस पूरे तथ्य का निष्कर्ष यह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाए। उद्यमिता आधारित आर्थिक संरचना, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा पारदर्शी शासन प्रणाली, ये तीनों स्तंभ बिहार के पुनर्जागरण के आधार बन सकते हैं। राज्य को पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर मूल्यवर्धन और नवाचार आधारित उद्योगों को अपनाना होगा, जिससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और रोजगार के नए अवसर सृजित हो। लेकिन यह परिवर्तन केवल नीतिगत सुधारों से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक चेतना का जागरण आवश्यक है, विशेषकर बौद्धिक वर्ग, शिक्षक, महिलाएं और युवा जब बिहार के विकास में सहभागी बनेंगे तभी बदलाव टिकाऊ होगा। जातिगत और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर यदि ये वर्ग अपने सामाजिक दायित्व को नेतृत्व में बदले तो विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी न रहकर जन आंदोलन बन जाएगा। शिक्षकों का मार्गदर्शन, युवाओं की ऊर्जा और महिलाओं की भागीदारी सामाजिक आर्थिक बदलाव की गति को कई गुना तेज कर सकती है। इस यात्रा में सरकार और निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और आम नागरिक सभी की भूमिका एक साझेदार के रूप में है। यदि यह सामूहिक चेतना और सहभागिता ठोस नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन के साथ जुड़ जाए तो बिहार एक औद्योगिक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में उभर सकता है। यह केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की पहचान, स्वाभिमान और भविष्य की पुनर्परिभाषा भी होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान IPS विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में बिहार के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जन आंदोलन बन चुका है, जिसने युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं और बौद्धिक वर्ग को जागरूक और सक्रिय बनाकर राज्य के समावेशी विकास की नई दिशा तय की है। इस अभियान के अंतर्गत LIB यूथ मोटिवेशनल रथ, जिसको हम प्रेरणा यात्रा के रूप में जानते हैं, गार्गी पाठशाला, फ्री मेडिकल कैंप, बिहार टॉक और LIB थिंकर्स फोरम जैसे नवाचारों में न केवल चेतना का संचार किया, बल्कि समाज को समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रेरित किया है। लेट्स इंस्पायर बिहार ने बिहार को एक नई पहचान दी है,
जहां युवा नौकरी के पीछे नहीं, नवाचार और नेतृत्व के लिए खड़े हैं, जहां महिलाएं परंपरा तोड़कर नेतृत्व से आगे आ रही हैं और जहां समाज जाति और संकीर्णता से ऊपर उठकर साझा प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यही चेतनात्मक भागीदारी बिहार को आत्मनिर्भर, समृद्ध और प्रेरणादायक राज्य बनाने की नींव है। बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय को राष्ट्रीय औसत तक लाने की सबसे बड़ी चुनौती है सीमित औद्योगिक आधार, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कौशल की कमी, बुनियादी ढांचे की कमजोर स्थिति और निवेशकों का कम आकर्षण। राज्य में अभी भी भूमि अधिग्रहण, बिजली आपूर्ति, मार्केट एक्सेस और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जटिल बनी हुई है, जिससे निजी निवेश और उद्यमिता को गति नहीं मिल पाती। इन चुनौतियों का समाधान एक समग्र दृष्टिकोण में है, जिसमें उद्योग के लिए सेज औद्योगिक क्लस्टर और पीपीपी मॉडल पर आधारित औद्योगिक कार्य विकसित किए जाए। युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए तैयार किया जाए और शासन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाकर निवेशकों को भरोसा दिया जाए। यदि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र मिलकर इन उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करे तो बिहार न केवल अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकता है, बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। मैं आप सभी महान बिहारवासियों से यह कहना चाहता हूं कि बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए हमें उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना होगा तथा प्रशासनिक पारदर्शिता और सुविधा को सुनिश्चित करना होगा। राज्य की प्रमुख चुनौतियां जैसे कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी कमी, भूमि अधिग्रहण की जटिलता और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को दूर करने हेतु हमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज और एमएसएमई, स्टार्टअप्स और पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक पार्क जैसे ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक बौद्धिक वर्ग, शिक्षक, महिलाएं और युवा चेतनावान होकर नेतृत्व में आगे नहीं आएंगे। इसी चेतना को जागृत करने का कार्य लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान कर रहा है, जो युवाओं में नवाचार, स्वाभिमान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भरते हुए बिहार को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के लिए मिशन पर अग्रसर है। आइए हम सब मिलकर प्रेरित करें अपना बिहार। आइए मिलकर सुंदर बिहार बनाते हैं, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।